हेलो। आज रेड नोज डे है यूके में। सो बेसिकली वो गूगल को कर ही लोगे रेड नोज डे क्यों मनाता है, बट शॉर्ट में बता दे रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट सवाल वही होगा, व्हाट इज़ रेड नोज डे। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन नाक पे बैठ ही सकते हो अगर कुछ फंड रेज हो गया तो। बेसिकली इट्स फॉर चैरिटी, लाइक फन इवेंट्स होते हैं। यू आर बेसिकली पुटिंग अ रेड नोज टू मेक द प्लेस अ बिट मोर लाइवली, है ना, वो फन इवेंट्स जो होते हैं सो दैट कुछ पैसे रेज हो जाए। और ये तो अभी कुछ और भी कंट्रीज़ ये इनिशिएशन ले रहे हैं। तो मैं कुछ पिक्चर्स भेजी हूँ विथ वो हैट है उस पे, और उसके बाद फिर विग है, रेड हेयर है, रेड नोज़ है, यही वाला टी शर्ट पहनी हूँ। तो इसमें चाओ बेला लिखा हुआ है। आज मीटिंग है 2 घंटा का, तो सोची कि ठीक है थोड़ा सा राहत मिला है। जस्ट अभी प्रोटीन शेक पी हूँ। प्रोटीन शेक पीने मतलब मेरा आदत है ना, को खाना को ना मैं धीरे नहीं खा सकती, ना पी सकती ना खा सकती। मतलब कोई मुझे अगर ड्रिंक दे दे, कोई मुझे चाय दे दे, तो एक चुस्की ली, अब उसके बाद थोड़ा तो वेट कर सकते हैं, वो जब तक पेट में गया नहीं नेक्स्ट चुस्की। आई कांट कंट्रोल माई अर्ज टू टेक द नेक्स्ट सिप और टू टेक द नेक्स्ट बाइट। ठीक है, वो एकदम रैपिड होना चाहिए, जिसके वजह से देख ही रहे हो क्या हालत बना कर रखी हूँ अपना। और ये बाल ठीक हो जाएगा, एंड ऑफ अप्रैल का अपॉइंटमेंट ली हूँ तो ऐसे जो कॉलीफ्लावर हुए हैं, अब जस्ट अभी ड्राई है, वो अगर वेट कर लूँगी बाल को तो सब सेटल हो जाएंगे। तो ये जितना टेरी है, अभिषेक अभिषेक बोलता है, ये जो टेरी है वो बंगाली में ऐसे करके जो मोशन होता है उसको टेरी बोलते हैं। तो ये जो टेरी इतना दिखा रही हो तुम, और ये जो कान के पीछे इतना कुछ हो गया है, तो वही ये सबको जस्ट वो ट्रिम कर दूंगी। अब फेस ऐसा है ना कि अगर वो प्योर बॉय कट है मतलब दे दोगे ना मुझे, तो आई लुक लाइक अ गाय। तो मैं बोली भी नहीं हूँ उनको बात, तो दे आर ट्राइंग टू मेक माई हेयर इन सच अ वे, और थोड़ा कर्ली भी है। आई डोंट नो कर्ली कब से हो गया, स्ट्रेट हेयर था हमेशा से। तो थोड़ा मतलब वो फेमिनिन टच देना चाहते हैं वो हेयर कट से। ठीक है, तो लेट्स सी। अभी शी हैज़ ऑलरेडी मूविंग इन टू अ डिफरेंट प्रोफेशन, जो मेरी हेयर ड्रेसर थी। तो अभी कोई नेक्स्ट जगह में जा रही हूँ मैं, बट वहाँ पर ट्रेनी है। मुझे पता नहीं था, और 2 जगह गई तो मुझे अपॉइंटमेंट मिला नहीं। अपॉइंटमेंट मिला नहीं कि ट्राई नहीं की, याद नहीं है मुझे। तो ये वाला मिला है, तो दे आर बेसिकली स्टूडेंट ट्रेनीज। तो स्टूडेंट ट्रेनी दैट डजेंट मीन दैट यंग है, इनका एज है, बट दे आर जस्ट ट्रेनिंग एज ऑन जॉब। देखती हूँ इनको भी थोड़ा चांस देगी। और वैसे भी क्या ही इतना सेलिब्रिटी टच है मेरा कि कुछ अगर खराब हो जाए इतना जल्दी, तो हेयर ग्रो होता ही है, टचवुड। ये टचवुड फटफुट में ना, ये सुन सुन के मेरा ये आदत हो गया है। वो होगा, नज़र लगेगा तो लगेगा, क्या है वैसे। वैसे भी मेरा ये अरमान है कि मैं कभी वो फुल बॉल्ड हूँ। वो तो है ना कि अचानक से कोई हेयर लूज, जैसे मम्मी के साथ ही हुआ, तो उसका तो दुनिया ही उजड़ गया, क्योंकि कभी वो सोची नहीं थी वैसा। तो जितना मरना मराने का ये सब के बातें नहीं करोगे और अचानक से कोई चला जाएगा आपके सामने, तो ऑब्वियसली वो धक्का लगेगा ही। तो मैं इसीलिए अपने आसपास सभी लोगों को बोलती हूँ कि जितना का जीने का नहीं, उतना का मरने का बात करो, सो दैट इट बिकम्स नॉर्मल। ठीक है, ऐसा नहीं लगेगा कि कोई चला गया तो बहुत दिक्कत हो गया। ठीक है, चला गया और 2 जन जाएगा, बिकॉज दैट इज़ अ फैक्ट। ऐसे आराम से बोल सकते हैं। एटलीस्ट मुझे तो पता भी था कि ठीक है जा रही है, बट फिर भी पता रहना और मानना कि कोई चला जाए, बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। तो अभी भी मैं मानी नहीं हूँ, अभी भी मुझे लगता है कि क्या पता फोन आ जाए। बट ठीक है, पता नहीं उसका जिक्र करके मतलब कब तक ये मेरे आंसू और ये सब आएंगे। सेम वर्क कॉल्स में भी वही होता है, कोई भी अगर कभी पूछ लिया कि घर पे सब ठीक, फैमिली। अब सबको तो सब चीज़ नहीं बता सकती ना, बिकॉज आई नो अगर मैं बताऊंगी तो मेरा ये हाल होगा, और मुझे कभी कभी अच्छा नहीं लगता है ऐसे। मुझे लगता है कि प्रोफेशनल लाइफ में मतलब इतना इमोशनल होने का क्या ज़रूरत है कि इसको नहीं भी होकर चल सकता है। फिर लगता है कि फिर तो मैं वो जो हूँ वो नहीं दिखा पा रही हूँ, फिर मैं वो हेवी हार्ट के साथ ही काम कर रही हूँ। तो कभी कभी जब एकदम बहुत हो जाता है कि आई एम नॉट एबल टू टेक मच, तब मैं बोल देती हूँ कि यार आज थोड़ा, जैसे मेरा जॉइनिंग था 3 जून को, और उस मम्मी का डेथ एनिवर्सरी है 4 जून को। बोलने में भी कैसा लग रहा है, बट बोलना तो स्टार्ट करना होगा ना, क्या कर सकते हैं। तो मैं सोच रही थी कि 4th को ज्वाइनिंग नहीं हो। ठीक है,
पता नहीं कहाँ से ये बात उठ जाता है कि ऐसा हो जाता है, बट ठीक है। वही मैं सोच रही हूँ कि जो कॉल होगा अगर उसमें सभी कोई रेड पहनते हैं, क्योंकि उतना तो कॉस्ट के लिए कोई यह एक, और यहाँ पर बहुत ठंड भी पड़ गई है, तो हम लोग का जो यूरोपा का जो एक हुडी है, तो वो शायद पहन पहन सकते हैं सब, तो सभी कोई रेड में रहेंगे। एंड अगर नेसेसरी हुआ तो मैं वो रेड नोज और ये सब लगाऊंगी, अगर नहीं ज़रूरत हुआ तो नहीं लगाऊंगी। मेरा बस चले तो मैं पूरा विग विग शिग वो लगा कर, वो मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। मैं बचपन से ही ये सब में बहुत एंगेज्ड हूँ। जो भी पढ़ाई में बाय डिफ़ॉल्ट मैं अच्छी हूँ, उतना मेहनत नहीं लगता है, क्योंकि थोड़ा अजीब टाइप का ब्रेन है मेरा, फट से समझ लेना, कर लेना। बहुत लोग को एफ़र्ट डालना पड़ता है, मुझे नहीं डालना पड़ता है। तो इसीलिए जो एक्स्ट्रा करिकुलर है, उसमें हमेशा मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था, क्योंकि उसमें मेरे को कभी-कभी एफ़र्ट डालना पड़ता था, वो भी मेरे को ईज़िली ही आया है। बोलो डांस बोलो तुम, सिंगिंग बोलो, डिबेट्स बोलो, एलोक्यूशंस बोलो, सब में मतलब कभी-कभी क्रैश हो जाता था, तो आई यूज्ड टू फील वेरी सैड कि यार क्या। मैं बोलती थी थोड़ा दिन चेंज, टाइम इधर-उधर कर दो। स्पेलिंग कॉन्टेस्ट हुआ, क्विज़ेज़ हुआ, बॉर्नविटा क्विज़ जो हुआ करता था, मतलब सभी चीज़ें मुझे परचम लहराना है देखो, लटपटा रही हूँ मैं जो भी है। और पता नहीं ये एटीट्यूड अच्छा है कि बुरा है, कि जस्ट पार्टिसिपेट भी नहीं करना था मुझे, उसमें बेस्ट रहना था। अभी के भी फ़ोटोज़ देखोगे, मुझे पता है कि मैं विनर होंगी, अगर प्राइज़ है तो। ऐसे मेल में मेंशन नहीं है, तो मेरा ख़्याली पुलाव है, जो भी है। बट कुछ भी मतलब मैं वो हाफ़ हार्ट नहीं कर सकती, और मैं वो एक बार और भी वीडियो में बोली हूँ कि रिलेशनशिप में भी वही करती हूँ। अगर देख रही होगी सामने वाला जस्ट यूज़ करने भर, और कोई-कोई रखते हैं ना आपके साथ नाता, क्योंकि उनको अच्छा लगता है ये बताना। इंडिया वाले लोग को अच्छा लगता है बताना, हाँ, मेरी ये दोस्त है, ये बाहर रहती है, बहुत जाते हैं तो। कोई-कोई यहाँ के हैं, उनको ये बताना अच्छा लगता है, ये कुछ अलग हैं ये। उसके लिए मैं नहीं रखना चाहती हूँ मतलब उनसे दोस्ती। मेरे लिए दोस्ती वही है कि मैं एक कॉल करूँ ना, तो जो ऑनेस्ट बात है वो मुझे बता दे कि क्यों नहीं आ सकते हैं, या क्यों आ सकते हैं, या क्यों इतना बार आ रहे हैं। मतलब बी जस्ट, और एक मतलब मुझे फ़ील हो जाता है कि कुछ एक मन में ग्लिच है। कुछ है जो अटका हुआ है, कुछ है वो जो मुझे बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं हूँ एंड वो है। तो इसमें दोस्ती थोड़ी जो है, इसमें तो फिर समझौता हो गया ना ये भी। आप भी सोच-सोच के बात कर रहे हो, मैं भी सोच-सोच के बात कर रहे हो। आपको डर है मुझे बुरा नहीं लग जाए, अब मुझे कभी वो डर होता नहीं है। अब बुरा लगे तो लगे। मेरे पास एक ज़िंदगी है मेरे हिसाब से, और मेरे को बहुत दिन हो गया कि मैं अपने को अपफ्रंट नहीं रखी हूँ, अपने को फ्रंट फुट पे नहीं खेली हूँ। ठीक है, बहुत की हूँ, दूसरों के लिए सोची हूँ, अब नहीं। होता नहीं है कुछ उससे, ठीक है। अल्टीमेटली आप ही खराब हो जाते हो। आप कितना भी कुछ कर दो, ये कर दो, बाद में अगर कोई तीसरा आए एंड कुछ भी बोले ना, तो आप ही खराब हो जाओगे, बिकॉज़ बोला जाएगा कि हमारे घर में पर प्रॉब्लम्स नहीं है क्या? हमारे ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है क्या? तो क्या हम लोग भी छोड़ दें? बोला गया है मुझे, हम लोग भी छोड़ दें पति को? अगर पति ऐसा कर रहा है, तो अगर पति पैर पसार कर बैठा है और जस्ट 2 काम कर दिया, तो 400 साल तक बोलते रहेगा कि हाँ, मैं हेल्प करता हूँ। क्यों बोल रहे हो? ऐसा बीवी तो कभी नहीं बोलती है। बीवी कभी बोली है ऐसे 400 साल तक कि मेरा पति किचन में रहता है और मैं 2 बार हेल्प कर देती हूँ? अगर जिस दिन वो बोल दी, मैं उससे पहला टाइम जाऊँगी दोस्ती करने। मतलब मुझे उस क्लास ऑफ लोग के साथ रहना है। वो बहुत हो गया ये मज़दूर वाले लोगों के साथ, और बात बहुत दिक्कत होता है मुझे। तो इसीलिए मैं क्या करूँ? मैं हार्डली मेरे फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स हैं, हार्डली। और मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ की हो जाऊँगी, मुझे बहुत मन है कि मैं कोई रिमोट आइलैंड में चल जाऊँ, जहाँ दूर-दूर तक किसी से भी नाता नहीं हो। अभी फ़िलहाल जिसको जानती हूँ, कोई नए जो रिलेशंस बनाई हूँ यहाँ पर रहकर, उनके साथ मैं रहूँगी, बिकॉज़ वो उतना भी मेरे साथ अटैच्ड नहीं है, ना मैं उनके साथ उतना अटैच्ड हूँ। बट आई नो कि अगर मैं रोऊँगी और उनको एक वॉइस नोट और एक कॉल भेजूँगी ना, वो ये नहीं बोलेंगे कि मैं अपना बच्चा और मैं बुड ये दे रिस्पेक्ट दिस रिलेशनशिप। एंड अगर एकदम अर्जेंट नहीं हो, तो ये उसी टाइम मुझे रिप्लाई करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे फ़ास्ट रिप्लाई और ये चाहिए, बट आई अंडरस्टैंड कि अगर किसी के लाइफ़ में उनके प्रायोरिटीज़ हैं, तो ठीक है ना, तो फिर ये नाम के लिए मेरे साथ मत रहो।
प्रायोरिटीज़ हर कोई के लाइफ में होते हैं। अगर मेरे बच्चे नहीं है दैट डज़न्ट मीन कि मैं अपना पूरा ज़िंदगी, क्योंकि मैं ये भी सुनी हूँ, अगर मैं ज़्यादा टाइम दूसरों को दे रही हूँ या बातें कर रही हूँ, मुँह पर लोग बोलते हैं मुझे कि तेरा पति तुझे प्यार नहीं करता क्या? डिवोर्स होगा क्या? व्हाई आरंट यू गिविंग द टाइम टू हिम? व्हाई आरंट यू टू प्लानिंग योर किड्स? व्हाई आरंट यू थिंकिंग ऑफ द बिगर पिक्चर एंड क्या अंट-शंट चीज़? मतलब आज आपसे बात करना का मतलब ये कि आपका फिजूल टाइम है या मेरा फिजूल टाइम है, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, जब अगर ये क्लास के लोग हैं जिनको लगता है कि अपना फैमिली, अपना ये, अपना वो ही करना बेस्ट है, तो अपने के साथ ही रहो ना, अपने के साथ ही रहो और मरो। मुझे छोड़ दो, मैं नहीं हुई आपके साथ। और मैं इतना जल्दी, जितना जल्दी घुसती हूँ उतना जल्दी निकलने का भी मेरे पास कैपेबिलिटी है, तो मैं निकल भी जाती हूँ। और उसके बाद आते भी नहीं है ज़्यादातर लोग। जितना मैं उनके पीछे गई, है ना? जितना मैं उनके नहीं भी बात करते हैं, फिर भी मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ टच रहना में बहुत है। पर अगर उनकी बारी आई ना, 1 से 2, 3, 4 मुश्किल से मुश्किल अगर बोलो 4 से ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। तो ठीक है, अगर आप लेट गो कर सकते हो, तो मैं भी कर सकती हूँ। मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि मैं अभी भी सोचती हूँ, बट ठीक है, जो है सो है।